उसके बाद देखो वही अर्जुन, ठीक है मोह है अभी भी हावी है, पर बोध हुआ, कुछ जाना, लड़ रहा है। ये बल वहीं से आता है। उसी को तो शास्त्रों में आत्मा कहा गया है कि आत्मा स्वभाव है तुम्हारा, आत्मा हो जाओ, शरीर से ऊपर उठ जाओ, शरीर को साधन बना लो। हथौड़ा चलाना है शरीर से चलाओ ताकि बेड़ियां काट सको और तुम आजाद हो जाओ। बांधा शरीर को ही है। मैं बात कर रहा हूं ये जो अंदर बेड़ियां हैं ये काट सको शरीर का उपयोग करके, मन का, बुद्धि का, विचार का, ज्ञान का उपयोग करके। तो समझ आ रहा है आपको कि सचमुच में हमारी जरूरत क्या है? आपको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आज़ादी चाहिए, बंधनों से, सीमाओं से, मूर्खताओं से, अज्ञान से, भ्रम से, बेचैनी से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। और मैंने कहा ये सब आपके जीवन में आए ही इसलिए क्योंकि आपके जीवन में आज़ादी नहीं है। तुमने आज़ादी को बहुत पीछे रख दिया। तुमसे कहो कि भैया आज़ाद जियो तो तुम कहते हो अच्छा, घर परिवार, रिश्तेदार, समाज और ये इनकी परवाह नहीं करें, संस्कारों की परवाह नहीं करें, अच्छा फिर खाना पानी। अरे भैया जानवर भूखा नहीं मरता है, वो छोटी सी चींटी भूखी नहीं मरती, आसमान में उड़ते पशु पक्षी वो भूखे नहीं मरते, मछलियाँ भूखी नहीं मरती। अरे जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारे खाने पीने की भी व्यवस्था की है। ये शरीर किस काम का है? क्या ये भोजन भी नहीं कमा सकता? हमने कहा कि तुम जरूरत के लिए नहीं, तुम कामनाओं के लिए दौड़ते हो। और हमने कहा कामनाओं के लिए इसलिए दौड़ते हो, कामनाओं के पीछे इसलिए दौड़ना पड़ता है क्योंकि जो असली जरूरत है उसको तुमने पूरा नहीं किया, उसको तुम नकार रहे हो। बताओ, जो इंसान आजाद है, संतुष्ट है, जिसके जीवन में प्रेम है, आनंद है, शांति है, क्या उसको कुछ जरूरत भी लगेगी? क्या वो कहेगा मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मुझे डिग्री चाहिए, मुझे फलानी सफलता पानी है, मुझे ये हासिल करना है? क्या वो कहेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये भोगना है, महल खड़े करने हैं? ऐसा वो नहीं रहता। और शरीर की होती है थोड़ी सी ज़रूरतें, वो कर लेता है पूरी। ये जो हम दौड़ते रहते हैं, कभी इंसान को बहुत पैसा चाहिए तो बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सेक्स चाहिए, बच्चे चाहिए, शादी करना है बहुत बड़ी, महल खड़ा करना है, गाड़ी खरीदनी है। ये सब वो इसलिए ला रहा है ताकि उस खालीपन को भर सके। प्रेम की कमी है उसको पूरा कर सके, शांति की कमी है, चैन की कमी है उसको भर सके। मगर हमने कहा इन सबसे नहीं मिलेगा वो। तुम बीमार हो, अपने घर में पड़े हुए हो, और तुमसे कहे ले पैसा खा ले, आज तो बड़े फल लेकर आए, हाँ बिल्कुल बर्गर, पिज्जा, समोसा, कचौरी सब है गर्मा गर्म, खा ले। खाने का मन होगा? अरे शरीर बीमार है भैया, हॉस्पिटल ले चलो मुझे, हैं? तो बीमारी का इलाज कराना है तो इलाज करा करके ही उससे मुक्ति मिलेगी। कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, महल में ले जाकर तुम्हें सुला देंगे तो क्या इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो यही हमारे जीवन के संबंध में है कि हमारी जो असली ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम ये सारी मूर्खता करते रहेंगे। इंसान पगलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उस सब को ठुकराए बैठा है, नकारे बैठा है जो उसके लिए सचमुच आवश्यक है। वो दुनिया के देखे देखे, बाजार के देखे देखे
उन सब चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, इसीलिए वो परेशान है। सब कुछ पाकर के भी पूर्णता नहीं मिल रही। इंसान किस तरह से आप अपने स्वभाव से दूर भागते रहते हैं, अभी तक हमने समझा। और समझो, हमें शांति चाहिए, पर हम अपने जीवन में वो सारी हरकतें करते रहते हैं जो हमारी शांति को और भंग करे। जीवन में जिससे अशांति आती है हम वो करते हैं। चाहिए शांति और हम करते वो हैं जिससे अशांति बढ़े। हमें चाहिए आज़ादी और हम करते वो सब कुछ है जिससे हमारे जीवन में और बंधन और बोझ बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम हो, आपसी भ्रातृत्व हो, सब में भाईचारा हो, मगर हम हरकतें वो सब करते हैं जिससे कि समाज में सिर्फ हिंसा फैलती है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या फैलती है। तो इंसान वे सारी हरकतें करता है जो उसके स्वभाव, उसकी जरूरत के विपरीत होती हैं। शांति स्वभाव है मगर सारे काम अशांति के करता है। आज़ादी स्वभाव है मगर सबको खुद गुलाम बनाता है और खुद भी गुलाम बनता है। प्रेम स्वभाव है और सबसे घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है और वही फैलाता है समाज में। बोध, जानना स्वभाव है और हमेशा अपने जीवन के सारे निर्णय, सारे काम धंधे उसके होते हैं मान्यताओं पर आधारित, चलता है मान्यताओं पर। स्वभाव है जानना और जीता है मान करके, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये तो करना ही होता है, अरे ये तो जिम्मेदारी होती है, बेटे हैं ना, अरे बेटी है, कैसे माता पिता को जवाब दे दें, अरे कैसे उनके चुने हुए लड़के को ना कह दें, अरे कैसे नौकरी कर दे। हमारी माँ ने तो कभी कोई नौकरी नहीं की, हम क्यों कर ले। देखो बिना नौकरी करे कैसे मस्त खा पी रही हमारी भौजी। हम कैसे नौकरी कर सकते हैं, हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। अरे हमारी मम्मी कभी आज़ाद नहीं जी, अपने पैरों पर, अपने दम पर नहीं जिया उन्होंने जीवन। पापा ने कमा कर खिलाया, हम कैसे कमाने चले जाएं। अरे बैठ कर खाएंगे, ऐसे खाना होता है। अरे पति तो परमात्मा होता है, उसकी सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, ऐसे तो जीते हो और फिर कहते हो हे भगवान बड़ा दुख देता है। ना भगवान है ना कोई दुख देने वाला है, सब तुम्हारी मूर्खताओं का परिणाम है, क्योंकि तुम असली जरूरतों को ठुकराए बैठे हो। और कोई आए तुम्हें बताने, तुम्हें सिखाने, तुम्हें समझाने, तो तुम उसी को गालियां देते हो, उसी को लात देकर भगा देते हो। तू आया हमें बताने, बच्चा अभी तो हकता मुत्ता था हमारे सामने, बड़ा ज्ञानी बन रहा है। देखा ना ऐसे कितने मूर्ख गंवार लोग रहते हैं, कमेंट में कई बार देखा आते हैं तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है। इससे क्या पता चल रहा है इन लोगों के बारे में कि इनको ज्ञान से दिक्कत है, ज्ञान से समस्या है इनको। कितने कितने घटिया लोग हैं ये, और इनको चाहिए जीवन में शांति। और ये पता है ऐसा भी क्यों बोलते हैं, इनको ये भ्रम है कि ऐसा बोल लेंगे तो मजा आ जाएगा। मजे ऐसे नहीं मिलते भाई, वो वाला मजा, मौज, आनंद, वो तो ये मूर्खता त्यागने से ही मिलता है। तो देखो कहाँ बंधन पकड़ रखे हैं, कहाँ बोझ व्यर्थ का सर पर चढ़ा रखा है। आजाद करो खुद को उससे। पशु को प्रेम ना दो, सम्मान ना दो, तो चलेगा। देखा ना पशुओं को, किसानों के घर जानवर बंधे रहते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरे, वो बंधे होते हैं, मतलब उनकी आज़ादी तुमने छीन ली, उसके बाद भी वो जी जाते हैं। क्यों? उनको दाना पानी मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, चरने को मिल रहा है, उनको संभोग भी मिल जाता है, तो वो जी जाते हैं। उनको भी आज़ादी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको आज़ादी नहीं चाहिए, पर थोड़ी जोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो मान जाएंगे उसमें भी।
पक्षियों को देखो पिंजरे में लोग, हालांकि ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, हम ऐसी हरकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी नर्क है, इसलिए हम दूसरों की ज़िंदगी भी नर्क कर देते हैं। तो ये है बहुत गलत बात। मगर मैं कह रहा हूँ कि देखो वो फिर भी जी जाते हैं, ठीक, मगर तुम ऐसे जी नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ अगर ऐसी हरकत करी तो तुम पगला जाओगे, या तुम पहले ही पगलाए हुए हो इसलिए तुम्हें ऐसा कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे जेल में लोग होते हैं, पगलाए हुए पहले ही होते हैं, तो वो उसमें भी जिए जाते हैं। पर वो जीना भी कोई जीना है, हैं? ये भी कोई जीना है, इसको क्या जीवन कहेंगे? जहाँ प्रेम नहीं, आज़ादी नहीं, बेपरवाही नहीं, वो भी कोई जीना? तो जानवर को ज्ञान नहीं चाहिए, उसको बोध नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, चाहिए, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं है वो। जिसे हम माने जो प्रेमी होते हैं वो जरूरत पड़ने पर शरीर को भोजन देना भी बंद कर देते हैं। चलेगा, मगर आजादी, इसकी कीमत पर हम भोजन नहीं लेंगे। अगर शर्त यह है कि आजादी चाहिए या भोजन, तो भोजन को वो ना कह देंगे, आज़ादी नहीं बेचेंगे। तो जानवर जी लेगा बिना प्रेम के भी, बिना आज़ादी के भी, मगर इंसान के साथ बिल्कुल अलग ही मामला है। उसका स्वभाव आनंद है, उसका स्वभाव बोध है। इंसान को तुम यदि सिर्फ भोजन, कपड़ा, मकान दोगे तो उसे चैन नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा और भी कुछ है जो उसे चाहिए, और यदि उसे वह नहीं मिलता है तो वह पगला जाता है, बड़ा दुख पाता है। आज इंसान पगलाया हुआ क्यों है? आज इंसान पगलाया हुआ इसलिए है क्योंकि उसके पास शारीरिक सुविधाएं बहुत हैं, उसके पास भोगने के संसाधन बहुत हैं। आज दुनिया में जितने भोग्य पदार्थ हैं, जितने संसाधन हैं, इतने पहले तो नहीं थे ना। पहले इतने बड़े बड़े बाजार, इतने बड़े बड़े मॉल, इतने अनेक तरह की भोगने की वस्तुएं, ये सब तो नहीं थे। तो आज इनकी कोई कमी नहीं है, पर ये सारी चीज जो है वो सिर्फ शरीर को थोड़ी देर का सुख दे सकती है, सुविधाएं दे सकती हैं, शरीर की कुछ जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, मगर ये उसकी उस स्वाभाविक जरूरत की कमी को पूरा नहीं कर सकेंगी। ये उसकी बेचैनी को, उसके दुख को नहीं हटा पाएंगी। तो इंसान पगलाया हुआ इसलिए है क्योंकि उसके पास शारीरिक सुविधाएं और भोगने के संसाधन तो बहुत हैं, मगर वह नहीं है जो उसका स्वभाव है। या कहो कि वो अपने स्वभाव से मुंह मोड़े हुए है, इसलिए वो पगलाया हुआ है। वो इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है और जरूरतों को नकार रहा है। ये जो इतनी ऊटपटांग हरकतें इंसान कर रहा है ना, व्यर्थ की चीजों के पीछे दौड़ रहा है, ये पगलाया हुआ है नहीं तो फिर क्या है? और फिर भी समझने को तैयार नहीं है कि इस सब से उसका दुख नहीं मिटेगा। तो जहां थोड़ा भी सोचना पड़ता हो, विचार करना पड़ता हो, जहां कोई विकल्प उपलब्ध हो, जहां तुम निर्विकल्प नहीं हो जाओ, वहां समझ लेना वो बस एक कामना है, वो बस एक इच्छा है, और वो इच्छा इसीलिए उठी है क्योंकि तुमने स्वभाव को नकारा है।